नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद अब संगठन में जो छोटे कार्यकर्ता और नेता थे, उनकी अब याद आने लगी है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे अब मोर्चा खोल दिया है कि हमारे जो संगठन में बड़े नेता थे, जब हम उनके पास जाते थे कोई बात बताने के लिए या अपना कोई काम लेके जाते थे, तो उसको अनदेखी कर देते थे। इससे उनको अंदर-अंदर कहीं न कहीं एक खलता था कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं और जब पार्टी जोड़ना शुरू की थी, तो हमसे तमाम वादे किए थे कि अपने पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता, जो तमाम नेता जो है मंचों से नाम लेते थे, उनकी अनदेखी करने लगे। तो जब रिजल्ट आ गया, तो कार्यकर्ताओं पे जो ठीकरा फोड़ने की तैयारी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जो संगठन में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे या संगठन महामंत्री थे या कई मंत्री जो प्रदेश मंत्री और जो यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाए गए थे, वो तमाम लोग उन लोगों को लगने लगा था कि जो हमारे छोटे नेता थे, जो जिले में जो बूथ लेवल और जो जिले लेवल के थे, उनको उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया है। इसलिए इस बार जो हार का सामना करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं उनकी कमी है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब फेसबुक से लेके ट्विटर, एक्स पे और इंस्टाग्राम पे जब वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के जो नेता बड़े थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष रहे हों या चाहे जिला मंत्री रहे हों, जिला उपाध्यक्ष रहे हों, जब उनका नाम लेकर अपनी भड़ास निकालने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, वो सबसे बड़ा कारण ये नेता हैं। जब इनसे हम अपने क्षेत्र की और अपने जो वार्ड की जो समस्या लेके जब जाते थे, इनसे बात करते थे, चाहे वो थाने स्तर का मैटर हो या तहसील स्तर का मैटर हो, तो ये लोग जो है हमसे पत्र तो ले लेते थे, लेकिन वो पत्र फिर कूड़ेदान में फेंक देते थे और हम लोगों को एकदम जो है निरीह है या कह सकते हैं कि जैसे कि एकदम कूड़े की तरह हम लोगों को फेंक देते थे। अब जब हार हो गई है, तो अब इन नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आखिर वो भूल हुई कहाँ है। तो वाराणसी के एक बूथ अध्यक्ष जो काफी मेहनती लड़का जो बूथ अध्यक्ष बनाया गया था और मेहनत भी किया था। हालांकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जो आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में जो हार मिली है और जब उस पे बात होने लगी, जो जिला अध्यक्ष थे, जो तमाम लोग थे, जब लेटरबाजी शुरू हुई, तो उसने जो है फेसबुक पे आकर पूरा पोल ही खोल दिया कि संगठन का अगर एक कहा जा रहा है कि संगठन की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि बूथ लेवल और जो तहसील लेवल पे जो हमारे पदाधिकारी थे या जो कार्यकर्ता थे, वो इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पहले जी जान से जुटते थे, वो नहीं जुटे। तो उसने जो है फेसबुक पे अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। उसने कहा कि यही जिला अध्यक्ष हैं और यही जिला महामंत्री हैं। इन लोगों के पास जब हम क्षेत्र की समस्या लेके जाते थे, जब इनसे बताते थे कि ये समस्या है, ये अधिकारी से बात कर लीजिए और इसको जो है समस्या को दूर करवाइए, जिससे हमारे जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, उनकी समस्या दूर हो सके। तो जब इस पे बात करते थे तो उनको कहा कि टाल दिया, ठीक है, इसको देख लिया जाएगा। आप मेहनत करिए, क्षेत्र में और मजबूती से लगिए, भारतीय जनता पार्टी को और शिखर तक ले जाना है। ये तमाम बातें करके फिर हम लोगों को वो भेज देते थे वापस कि जाइए क्षेत्र में हम बात कर लेंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता था। अब संगठन महामंत्री जो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जब इन पे जब बात आने लगी, तो अब ये जिला अध्यक्षों को तलब करना शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो जितने लोकसभा क्षेत्र थे, उन लोकसभा क्षेत्रों में अलग से जिला अध्यक्ष हालांकि जिला लेवल का होता, लेकिन इन्होंने एक नई परिपाटी शुरू की, जिसपे कि जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री और जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, तमाम पद वहां पे इन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो जो समस्या होती थी, जिस लोकसभा क्षेत्र की समस्या होती थी, जो वार्ड की समस्या होती थी या ग्राम पंचायत की समस्या होती थी, जब वहां पे जो कार्यकर्ता जिसको पदाधिकारी बनाया गया था,
इनके यहाँ, वो जब समस्या लेके जाने लगा तो उनको जो है एक जैसे कहा जाता है कि इनका जब प्रयोग किया जाएगा चुनाव के समय में, तो उसी समय इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, उसने ये बात फेसबुक में भी कही कि जब जब चुनाव आया तब तब हम लोगों को पूछा गया। उसके बाद चुनाव जैसे ही बीता है, फिर ये नेता हम लोगों का फोन तक नहीं उठाते थे, मैसेज करते थे। उसने पूरा मैसेज की डिटेल दिखाई कि देखिए कितनी बार मैसेज किया गया है इन लोगों को, लेटर दिया गया है कि समस्या दूर नहीं हो रही है, क्षेत्र में नाराजगी है, इस चीज को दूर किया जाए, लेकिन ये लोग उसको अनदेखा कर दिए। तो अब जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो संगठन महामंत्री हैं और जो संगठन के यहाँ प्रदेश के पदाधिकारी तमाम जो उपाध्यक्ष हैं और मंत्री जो बनाए गए हैं, अब ये लोग फीडबैक लेना शुरू कर दिए हैं कि जिला अध्यक्षों से पहले बात की जाए कि इन्होंने अपने जिले में जो कार्यकर्ता जो बूथ लेवल के थे या जो है जो मंडल स्तर के थे, क्योंकि इन लोग जो समस्या लेके जाते थे तो उनकी समस्याओं को कितना दूर किया गया, कितना समस्याएं आई हैं, ये पूरा डाटा दीजिए। तो जब फोन जाने लगा जिला अध्यक्षों के पास, तो जिला अध्यक्ष क्योंकि जब काम किए होते तो कोई न कोई जवाब जरूर मिलता, लेकिन यहाँ जिला अध्यक्ष तो कभी उन कार्यकर्ताओं पे ध्यान ही नहीं दिए और ना ही उनको कभी बुला के बताए हो कि हाँ मैंने आपकी समस्या को मैंने इस अधिकारी को भेज दिया है, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया, ये तक पूरी जानकारी नहीं दिए। तो जब फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू हुआ, अब वही जिला अध्यक्ष जो अपने आका जैसे कहे जाते हैं कि राजनीति में किसी न किसी को अपना जो है बनाया जाता है, बड़े जो नेता होते हैं उनका पैर छूना और उनको तुरंत दुआ सलाम करना उनका जो होता है, वहां पे अब वो लोग जुआर लगाना शुरू कर दिए। क्या अब अध्यक्षी कुर्सी जानी तय है? अगर जा रही है तो किस तरह से इसको रोका जाए और जो हो सकेगा, जो मदद मिल सकेगी वो पूरी मदद की जाए। लेकिन जब कार्यकर्ता और जब नेता जो छोटे कार्यकर्ता जिनको आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक का पद दे दिया था, तो जब उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई और जब उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपना दमखम जो था उनके पास वो भी अपने आप को समेट के बैठ गए और जब करारी हार मिली है, तब ये जो है उनको याद आने लगे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो पदाधिकारी तमाम बूथ और मंडल स्तर पे जो हमने बनाए थे, आखिर में उनको कहाँ कमी लगी और कहाँ पे उनकी समस्या दूर नहीं है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में वो प्रयास नहीं किए कि कम से कम अपने बूथ पे अपने मंडल से जो है लोकसभा प्रत्याशी के लिए मदद कर सकें और जो प्रत्याशी थे उनसे मेल जोल बढ़ा के वो जो समस्या थी उनको बताए क्यों नहीं। आपको बताएं कि वो जो वाराणसी का बूथ अध्यक्ष लड़का है उसने जो है यहाँ तक कहा कि जो बगल में चंदौली लोकसभा क्षेत्र है वहां पे जो है जब प्रत्याशी आए, क्योंकि वहां पे 2 बार प्रत्याशी रहे महेंद्रनाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, कहे जब ये आए तो ये जिला अध्यक्ष और जो जिला महामंत्री थे उनके साथ आए और हमारे जो मंडल जो हमारे क्षेत्र का जो चौराहा है वहां आए और वहीं से बस माला फूल पहने और फिर वहीं से चले गए। तो लोगों को बरगलाने का जो काम किया गया, प्रत्याशियों को जहां पे ले गए ये बड़े नेता जो जिले के बड़े नेता हैं, ये जब वहां पे जो है ले गए कि हाँ ये हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता नेता हैं, तो 10 लोगों को इकट्ठा करके माला फूल पहना के फिर उनको बता दिया गया कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ से हमको वोट मिलेगी, यहाँ हमारे जो है छोटे कार्यकर्ता है, नेता पूरी जी जान से जुटे हैं। लेकिन वहीं इनकी जमीन जो है खिसक चुकी थी, क्योंकि जो नेता वहां पे था, जो कार्यकर्ता वहां पे था बूथ लेवल और मंडल स्तर पे जो मेहनत कर रहा था, उसको कहीं न कहीं ये लगा कि हम लोग सिर्फ चुनाव में ही इनको याद आते हैं और चुनाव में जब इनको जरूरत पड़ती है तो हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, हमारी पूछ होने लगती है कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, कितने वोट बढ़े हैं, कितने मतदाता बढ़े हैं, कितने मतदाता जो है बाहर रह रहे हैं, ये पूरा डिटेल मांगी जाने लगी। तो उन्होंने भी जो अपनी लिस्ट थी वही पूरा जो तैयार किए थे उन्होंने पूरा भेज दिया। उसमें ये भी नहीं जिक्र किया कि कितनी नाराजगी है और कितनी जो है वोट मिल रही है। लेकिन ये जिला अध्यक्षों ने जो तमाम छोटे कार्यकर्ता और नेता थे उनकी अनदेखी की और उसका जो है खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है।
कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद 2019 में या 2017 विधानसभा या 2022 के विधानसभा चुनाव में जो रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही थी, 2024 में वो पूरी रणनीति विफल हो गई। और इनके जो छोटे कार्यकर्ता और नेता हैं, जो देवतुल्य कार्यकर्ता कहे जाते थे, उनमें तमाम ऐसे कार्यकर्ता उस फेसबुक में उस लड़के ने यहां तक कहा कि हमारे ऊपर जब मुकदमे हुए तो हमने अपने नेताओं से कहा कि मुकदमा दर्ज हो रहा है, थाने बात करिए, हम समस्या लेके जा रहे हैं, तहसील स्तर पर हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा कि पार्टी में काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, कहीं कोई ऐसी समस्या हो तो हम खड़े हों, ये पर्सनली जो है जो समस्याएं आ रही इसको आप अपने स्तर पर निपटिए। तो पर्सनली स्तर पे जब निपटने काम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुरू किया तो आज रिजल्ट जो है वो सामने हुआ है। और अब वो याद उनको आने लगे हैं कि हमारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं, अब इनसे हम संपर्क बढ़ाएं, इनसे बात करें। तो कहीं ना कहीं फोन गया होगा उन कार्यकर्ताओं के पास, तभी ये सामने बात खुल के आने लगी है। और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला महामंत्री हैं, जिनको बनाया गया और उनको पद से नवाजा गया, और यहाँ पे तो परिपाटी है कि जो जिला अध्यक्ष है अगर उसका काम अच्छा रहेगा तो उसको फिर पद दिया जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में 70 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं कि जिनकी कुर्सी अब जाने की कगार पे हो गई है, और वो अपने जो जिनके माध्यम से इस पद पे सुशोभित हुए थे, अब उनके जो है दरवाजे खटखटाने फिर शुरू कर दिए हैं कि पता लगाने के चक्कर में है कि आखिर में मेरी रिपोर्ट क्या है और कितने लोग जो है मेरी शिकायत किए हैं, अब इसमें जुट गए हैं। लेकिन एक तय है कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के एकदम विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा। अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद जो एक्शन की तैयारी चल रही है, उसमें कहीं न कहीं 70 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो हेड लिस्ट में हैं और उनपे कभी भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये तमाम लोग अब, क्योंकि इनको भी सुनने को मिल रहा है कि रिजल्ट जो आया है वो कैसे हुआ है, पूरी समीक्षा की जाए, तो कहीं न कहीं ये रिपोर्ट अब जरूर देंगे। और रिपोर्ट का जो रिजल्ट आएगा वो इन जिला अध्यक्षों पर गाज गिरनी तय है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसे आपको तमाम जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।